मुंबई में मुझे अच्छे लोग ही मिले। अब शायद मैं इतना अच्छा हूँ इसलिए, या फिर पता नहीं, जो भी है मेरी वाइब्स उनसे बहुत अच्छे से मैच होती है। तो फिर सबसे पहले बड़े भाई का सहयोग मिलना शुरू हुआ। फिर बड़े भाई के बाद माताजी भी समझी कि हाँ ये चीजें हैं। वहां से मुझे ऑडिशन आया था नए सचिव के लिए, जिसमें कि नहीं हुआ। जिस आदमी से कबूतर नहीं संभलता उससे विधानसभा का घंटा संभलेगा। हाँ, चाचा की जैसे बताया ना कि चाचा की जो साइकिल की दुकान थी, तो वो उसमें पार्ट टाइम उन्होंने कैमरे का भी ऐसे खोल रखा था। तो साथ साथ में शाम में मतलब कि शादियां हैं तो चले जाते थे भाई के साथ। 1 साल 1.5 साल लगातार शादियों में जो कैमरे चलाए थे उसमें काम किया मैंने उनके साथ। तो एक दो बार भैया मेरे बोले भी है कि उसको कोई चीज है तो मुझसे डायरेक्ट बोले ना, मैं उसको खा थोड़ा जाऊंगा। अभी तो मेरी बहुत अच्छी से बातचीत। और फिर जब एक्टिंग फील्ड में उससे दिक्कतें होने लगी, क्योंकि उधर पूरा समय जाने की वजह से मैं इधर पूरा समय नहीं दे पाता था। न्यूटन का तीसरा नियम है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है और ये प्रतिक्रिया हमें हमारे किरदारों में भी देखने को मिलती है। किरदार सभी के अहम होते हैं और एक ऐसा ही अहम किरदार आज हमारे साथ मौजूद है जो एक वक्त पर खुद को खत्म करना चाहते थे, पर आज वो लाखों चेहरों की खुशी का कारण बन चुके हैं। एक किरदार काफी बहादुर है पर अनजान लोगों को माचिस देना उनके कबूतर उड़ाने का कारण बन गया, और वो इतनी तेज भागे कि आज वो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंचायत सीजन 3 फेम की, अमित कुमार मौर्य और बम बहादुर की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, पहला सवाल हमारा ये है कि आज आप अमित अमित कुमार मौर्य से बम बहादुर बन चुके हैं, तो बम बहादुर तक का आपका सफर कैसा रहा, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और बम बहादुर नाम सुन के बम बहादुर का नाम इतना फेमस हो चुका है तो आपको आज कैसा लग रहा है? पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इस कैरेक्टर को बहुत प्यार दे रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और इस सफर की शुरुआत मतलब 2012 से शुरू हुई। उससे पहले भी शुरुआत कर चुका था मैं, लेकिन थिएटर मैंने 2012 में शुरू किया। उससे पहले मैंने स्टैंड अप वगैरह करना शुरू किया था। तो मैंने महाराजगंज, जो मेरा जिला पड़ता है यूपी का, वहां का रहने वाला हूँ। तो वहीं पे मैंने स्कूलों वगैरह में परफॉर्म करना शुरू किया था। और फिर वहां से धीरे धीरे ये मन में पुख्ता होता गया कि मुझे एक्टर ही बनना है। और फिर 2012 में मैंने प्रॉपर थिएटर करना शुरू कर दिया। सर, एज अ एक्टर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी जानकारी इकट्ठा जब हम जानकारी इकट्ठा कर रहे थे तो हमें मालूम पड़ा कि आप पहले साइकिल की दुकान में भी काम कर रहे थे, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों का सपना पूरा नहीं होता तो वो कोई भी छोटे मोटे काम करना शुरू कर देते हैं। तो उस वक्त भी आपने हार नहीं मानी, तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? एक्चुअली जो साइकिल की दुकान की बात है ना, वो मतलब कि शुरुआती दौर था जब 2006 में इंटर फाइनल कर चुका था मैं। उसके बाद की बात है। तो ऐसे घर पे था, तो चाचा की मेरी दुकान है जहां मैं रहने वाला हूँ, पनियरा करके एक जगह है। तो वहां पर मैं चाचा की दुकान पर चला जाता था कि घर पे बैठने से अच्छा है कि चलो चाचा की दुकान पर कुछ करूं, क्योंकि उस समय मालूम नहीं था मुझे कि मुझे क्या करना है। मैं खुद ही ढूंढ रहा था कि करना क्या है। और थिएटर और एक्टिंग के बारे में उधर एरिया में किसी को मालूम नहीं है कुछ। तो किसी से समझ नहीं आ रहा था कि किससे राय लूं, किससे कैसे पता करूं, क्या करूं। तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे टाइम लगा वहां से गोरखपुर तक पहुंचने और थिएटर तक पहुंचने में। मुझे 2006 से 2012 के बीच का जो समय लगा ना, उसमें मैंने बहुत सारे छोटे छोटे काम ट्राई किए, छोटी छोटी चीजें की कि और क्या कर सकता हूँ, क्या मुझे आता है, क्या क्या मैं करूं, मुझे क्या करना, मुझे मुझे खुद नहीं पता था। लेकिन कहीं ना कहीं एक दिमाग में चीजें थी कि मुझे जो है एक्टिंग फील्ड में जाना है। सर, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप एक्टिंग के लिए ही बने, क्योंकि आपके किरदार ने लोगों के दिल में जगह बना ली है सर। जी कैमरे के बिल्कुल। लेंस के पीछे की जिंदगी और कैमरे के लेंस के आगे की जिंदगी, जिसमें किरदार अपने किरदार में जान डाल देते हैं, तो ये सफर बहुत लंबा होता है सर। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि एज आप कैमरामैन भी काम कर चुके हैं। हाँ, चाचा की जैसे बताया ना कि चाचा की जो साइकिल की दुकान थी, तो वो उसमें पार्ट टाइम उन्होंने कैमरे का भी ऐसे खोल रखा था। तो साथ साथ में शाम में मतलब कि शादियां हैं तो चले जाते थे भाई के साथ। तो ऐसे किया है कि 1 साल 1.5 साल लगातार शादियों में जो कैमरे चलाए थे उसमें काम किया मैंने उनके साथ।
तो वहां का बड़ा अलग एक्सपीरियंस रहा कि शादियों में कैसे कैसे लोग चीजें करते हैं, और लोगों का कैरेक्टर अलग अलग, लोगों को देखने का भी बहुत मौका मिला, तो वहां से भी कुछ चीजें मुझे बहुत सीखने को मिली। तो वो एक मेरे लिए कमाल का एक्सपीरियंस रहे है वो। सर, जब लोग इतने छोटे छोटे काम करते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं और फिनेंशियली भी वो इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो वो मोस्टली बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। पर आपके केस में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता। तो ऐसा क्या मोटिवेट कर रहा था सर आपको, कि आप चाहते थे क्या कि आप एक दिन अपने आप को बड़े पर्दे पर देखें, जिसके लिए आप बने भी हैं बकायदा? देखिए क्या है कि शुरुआत में मेरे घर से मुझे उस तरह से मतलब कि इस फील्ड के लिए क्या तो सपोर्ट नहीं था, जैसे कि अलग ही ये बिल्कुल ना, क्योंकि थिएटर और ये चीजों को लोग गांव में बड़ा अलग दृष्टि से देखते हैं। जी जी। तो मतलब मैंने खुद को साबित किया कि मुझे यही करना है। तो फिर सबसे पहले बड़े भाई का सहयोग मिलना शुरू हुआ, फिर बड़े भाई के बाद माता जी भी समझी कि हाँ ये चीजें हैं। फिर धीरे धीरे पूरे घर ने सपोर्ट किया, मेरी दोनों बड़ी बहनें बहुत सपोर्ट करती हैं मुझे, आज भी हर चीज के लिए समझाती हैं कि कैसे क्या करना है, कहाँ जाना है क्या। बड़े भाई का भी बहुत सपोर्ट रहा है, जिसकी वजह से मतलब कुल मिला के घर वालों का और मेरे क्षेत्र के लोगों का बड़ा सपोर्ट रहा है, तब मैं इस जगह पे अब पहुंच पाया हूँ। सर, ये सुन के बहुत खुशी हुई कि आपका परिवार इन चीज में आपका साथ दिया, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लोग अगर एक्टर बनना चाहते हैं, अपने आप को बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं, तो उनके परिवार ही सबसे पहले उनको रोकने के लिए खड़े रहते हैं। तो आप सर अपने परिवार के बारे में बताइए कि बम बहादुर अपने परिवार में सबसे ज्यादा चहीते किसके हैं, और कौन है जो उनकी हमेशा गलतियों को माफ कर देता है या छुपा ले जाता है? अ, मेरी माँ और मेरी भाभी, मेरे बड़े भाई, ये तीनों लोग मेरे लिए बहुत मेन है। पिताजी से मतलब पिताजी होता ना कि गांव में जो वो वैसे वाले, तो ज्यादा उनसे मतलब मुझे अगर कुछ कहना भी होता है ना पिताजी से, तो माँ के माध्यम से। इवन मैं भैया से भी ऐसे डायरेक्ट कोई बात पहले नहीं कह पाता था। अभी तो मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई, तो मैं भाभी के माध्यम से अपनी बात वहां तक पहुंचाता था। तो एक दो बार भैया मेरे बोले भी है कि उसको कोई चीज है तो मुझसे डायरेक्ट बोले ना, मैं उसको खा थोड़ा जाऊंगा। अभी तो मेरी बहुत अच्छी से बातचीत होती है भाई से, मतलब वो ये देख डायरेक्ट के ना तो बहुत खुशी हुई। ये देख के तो सर बहुत खुशी हुई कि आपका परिवार इस पे आपका साथ दिया। लेकिन आप अपने दोस्तों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमें ये मालूम पड़ा कि आपके दोस्त भी आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि जब सेकेंड लॉकडाउन के बाद मैं घर से जब वापस आया ना, तो दिमाग में ये बना के आया था कहीं ना कहीं कि अब घर से मैं सपोर्ट नहीं लूंगा, क्योंकि मैं चाहता था कि खुद को स्टैंड करूं। मैं मतलब कि खुद को स्टैंड करूं ताकि भाई को भी लगे कि हाँ, घर वालों को भी लगे कि ये कुछ कर सकता है, साबित करने वाली जो बात होती है ना। तो इसलिए मैंने मुंबई में भी आके छोटे मोटे काम करने शुरू किए। और फिर जब एक्टिंग फील्ड में उससे दिक्कतें होने लगी, क्योंकि उधर पूरा समय जाने की वजह से मैं इधर पूरा समय नहीं दे पाता था, तो फिर मैंने जो है इधर समय देने के लिए मैंने चीजें शुरू की। तो थोड़ी सी दिक्कतें तो आई, तो मेरे सीनियर्स और मेरे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया इसके लिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताना, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं हूँ तुम्हारे साथ। और वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे, अभी भी वो हमारे साथ है, और बहुत बहुत सहयोग मिला उनका। मुंबई जिसे सपनों की नगरी कहा जाता है, और हर इंसान एक्टिंग आजमाने मुंबई जरूर जाता है, लेकिन एक आउटसाइडर के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है अमित जी। लेकिन आप अपने बारे में बताइए कि आपका स्ट्रगल मुंबई में कैसा रहा, वहां आपको कैसे कैसे लोग मिले, और कैसे आप पंचायत तक पहुंच पाए, क्योंकि ये रोल आपका एक सेंट्रल रोल रहा जिसको लोगों ने खूब पसंद किया। तो उसके बारे में आप बताइए जरा। मुंबई में मुझे अच्छे लोग ही मिले। अब शायद मैं इतना अच्छा हूँ इसलिए, या फिर पता नहीं, जो भी है मेरी वाइफ उनसे बहुत अच्छे से मैच होती है, जो मतलब कि बहुत अच्छे लोग हैं। तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, और उनका सपोर्ट भी मुझे बहुत मिला। जैसे एक एक्टर हैं, अभिषेक नाम है उनका, अभिषेक गायकवाड़। तो मैं एक ऑडिशन के लिए गया था, तो मेरे पास टाई नहीं थी। तो वो भी पहुंचे हुए, तो उन्होंने कहा कि अमित आपके पास टाई नहीं है तो हम देते हैं। और मैंने कहा सर आपको लेट तो नहीं होगा? तो बोले कोई भी बात नहीं, मैं बैठा रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गया, ऑडिशन दे के वापस आया। फिर हम दोनों लोग साथ में कुछ दूर तक आए। तो वो बहुत सपोर्टिव इंसान है।
और वो बहुत सारे ऐड करते हैं आजकल। तो उनका बहुत सहयोग मिला और उन्होंने बहुत सारे लोगों का नंबर दिया कि इनसे संपर्क करो, यहाँ यहाँ अपनी प्रोफाइल भेजो ताकि लोग तुम्हें ऑडिशन के लिए बुला लें। तो ऐसे ऐसे लोगों से मेरी बहुत अच्छे से मुलाकात हुई है, बहुत लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है। और रहा सवाल पंचायत का, तो पंचायत के लिए मुझे कास्टिंग डे करके है, जिन्होंने इसकी कास्टिंग करी है, वहां से मुझे ऑडिशन आया था नए सचिव के लिए, जिसमें कि नहीं हुआ। तो मतलब जो होता वो अच्छे के लिए होता है एक तरह से कहे तो। फिर मुझे जी जो है बिल्कुल। इसके लिए नए सचिव बम बहादुर के लिए सर ने बोला कि आप बम बहादुर करिए। मैंने कहा ठीक है सर, आप झुके हैं। मतलब शुरू में मैंने मना कर दिया था इसके लिए, क्योंकि ऐसा था कि नए सचिव का कैरेक्टर 10-12 दिन का था, और बम बहादुर के कैरेक्टर केवल 2 दिन के लिए बताया था कि 2 दिन का शूट है। लेकिन बाद में वो बढ़ गया। तो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ लेकिन कि डायरेक्टर सर और चंदन सर जिन्होंने लिखा इसे, उसे बहुत अच्छा और प्यारा बना दिया उस कैरेक्टर को। मुझे लगता है आप बम बहादुर कैरेक्टर के लिए ही बने थे, क्योंकि वो कैरेक्टर मतलब इतना ज्यादा फनी था, आपके हर एक्शंस, आपके डायलॉग जो एकदम पॉइंट पे थे, इसीलिए लोगों ने उसको इतना प्यार दिया। क्योंकि आप सीजन 3 में आए और आपने एकदम से आते ही एकदम तबाही मचा दी पूरे शो में। थैंक यू, थैंक यू। तो अमित कुमार मौर्य जी जो कि बम बहादुर बन चुके हैं, तो वो अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं? रोल मॉडल ऐसा तो मतलब है, जैसे कि राजपाल यादव हो गए, और क्या नाम है ये विजय राज, ये 2 लोग मुझे बहुत पसंद हैं। इनकी स्टाइल, एक्टिंग स्टाइल और चीजें बहुत। हाँ, ये तो बात सही है। मतलब आप मतलब मोस्टली फनी कैरेक्टर्स को ज्यादा इंस्पायर करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे क्या है कि इनको ये वर्सटाइल एक्टर हैं, मतलब इनको अगर मौका मिले तो ये हर तरह के कैरेक्टर करेंगे, हर तरह से अच्छा सर, बहुत। पंचायत। हाँ, जी जी। सब पंचायत में ऐसे बहुत सारे फेमस डायलॉग हैं, बट बम बहादुर का फेमस डायलॉग कौन सा है? और प्लीज आप क्या उसे हमें कह कर सुनाएंगे? अगर वो मुझसे अगर पूछे, अमित कुमार मौर्य से पूछे कि बम बहादुर वाले कैरेक्टर में आपको सबसे प्यारा क्या लगता है, तो मेरा एक है उसमें कि जिस आदमी से कबूतर नहीं संभलता, उससे विधानसभा का घंटा संभलेगा। ये बहुत वाला। फनी है। सर, पंचायत जो कि एक बड़ी वेब सीरीज है, बहुत पॉपुलर भी हो चुकी है, उसके कास्ट भी बहुत फेमस हो चुके हैं, तो आपको जब मौका मिला उनके साथ काम करने का, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था उन लोगों के साथ? कैसा मतलब रिश्ता बना आपका सेट पे उन लोगों के साथ? बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं पहली बार कर रहा था। तो अभी मैंने जो किया अभी तक, छोटे 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 वनडे टूडे, तो ज्यादा मौका नहीं मिल पाया मुझे उस पर सेट पे लोगों के साथ समय व्यतीत करने का। लेकिन इस वाले में मुझे बहुत अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिला, लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, बड़े एक्टर्स से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। तो इस वजह से मुझे बहुत मतलब सीखने को बहुत मिला, बहुत सीखने को मिला। और सेट पर कैसे बहुत नॉर्मल तरीके से लोग बिहेव करते हैं, कितना मतलब फैमिलियर माहौल होता वहाँ का, बहुत कमाल था, बहुत कमाल। तो सर, आगे पंचायत तो बहुत हिट रही, बट उसके अलावा आपको कौन कौन से सीरीज या मूवी एड्स में आपको हम देख सकते हैं? क्या क्या नया प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके? मैंने बताया कि अभी जो आने वाले हैं उनका नाम मैं रिवील नहीं कर सकता। तो अच्छा अच्छा। अगर कुछ भी आता है तो मैं आपको पता लग जाएगा। तो हमें ये भी जानना है सर कि कोविड के दौरान लॉकडाउन में अमित कुमार मौर्य क्या क्या काम कर रहे थे, मतलब वो क्या कर रहे थे उस समय? फिलहाल तो सब कुछ बंद था, तो कुछ काम नहीं था, तो घर पे बस कुछ छोटी मोटी चीजें ऐसे, किताबें पढ़ लेना, भाइयों के साथ खेल लेना, प्ले कर लेना, बस यही सारी चीजें थी। तो बीच बीच में थोड़ा सा बस वही कि थोड़ी नेगेटिविटी चीजें आई कि क्या कब तक इस तरह से बंद रहेगा और कब तक इस तरह से चीजें होती रहेंगी। बाकी तो ठीक था। बहुत दिनों बाद मतलब घर घर वालों के साथ थोड़ा सा समय बिताने का मौका मिला था, तो वो भी एक अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन वही है, थोड़ी नेगेटिविटी वाली बात थी, तो वो तो सबके साथ था, लॉकडाउन वाली तो। हाँ, लॉकडाउन में तो सब अपने अपने गांव में, सब अपने घर में थे आराम से। हाँ। तो सर ये बताइए, एक्टिंग के अलावा बम बहादुर को क्या क्या पसंद है? एक्टिंग के अलावा मुझे मेकअप
और मैं छोटी मोटी कविताएं वगैरह लिख लेता हूँ थोड़ी ऐसे। तो वो दो चीज। सर, अगर सर आपने कविताएं लिखी है तो प्लीज हमें पढ़ के सुनाइए या फिर बता के सुनाइए। हाँ, मैंने एक कविता लिख रखी थी सेकेंड लॉकडाउन के दौरान। मैं यहीं पे था, मुंबई में फंसा हुआ। तो मैंने एक लिखा था ऐसे ही कि आंखों में नींद नहीं, आ जाए नींद, इसलिए उल्टी गिनती के साथ हम अपनी पलकों को थका रहे हैं। उम्मीद की किरण और आस की हल्की हल्की आंच पर हम अपने सपने पका रहे हैं। बड़ा पाने के वाह। लिए बड़ा समय लगता है, बड़ा पाने के लिए बड़ा समय लगता है, खुद को समझा और पापा को बता रहे हैं। उम्मीद की किरण और आस की हल्की हल्की आंच पर हम अपने सपने पका रहे हैं। दर्द जब बहुत चेहरे ही से डीप एंड छलके, मीनिंगफुल। सूखे हलक और पानी से चिपचिपाई पलकें खुद को ढांढस बंधा रहे हैं। उम्मीद की किरण और आस की हल्की हल्की आंच पर हम अपने सपने पका रहे हैं। तो ये थी छोटी सी कविता एक। जी। तो सर हमें आपके बचपन के भी बारे में जानना है कि आपका बचपन कैसा गुजरा, आप कहाँ पे रहते थे, आपका गांव कैसा रहा और आपके आसपास के लोगों के साथ आपका कैसा रिश्ता रहा। मेरा बचपन गुजरा एक महाराजगंज जिला ही यूपी का। तो उसका एक विधानसभा क्षेत्र है पनियरा। वो विधानसभा क्षेत्र पनियरा में एक छोटा सा गांव है महुआ शुक्ल करके। वहीं पर मेरा जन्म स्थान है वहीं। और वहीं पे मैं पला बड़ा हूँ और वहीं पर मैंने पढ़ाई भी पूरी की है इंटर तक की। तो वहां पर का माहौल तो बहुत कमाल का था गांव का। लेकिन अब जब जाता हूँ तो गांव बहुत बदला बदला सा नजर आता है। अलग अलग चीजें हुई दिखती हैं कि यार ये तो अलग ही हो गया, ये अच्छा, ये इस बार इस नया कुछ नया हो गया, ये नया हो गया। तो इस पर भी मैंने 4 लाइनें लिखी थी कि गांव पहले जैसा नहीं दिखता, बड़ी तरक्की हो गई है, टहलने लगे हैं लोग जब से बगल वाली सड़क पक्की हो गई। बिल्कुल एक्चुअली सही। क्या है कि गांव में पहले टहलने का वो प्रचलन नहीं था। लोग दिन भर काम करते थे और शाम को जो है इनके घर उनके घर बैठते थे, चौपाल लगती थी, लोग बातचीत करते थे, हर मुद्दे पर बातचीत होती थी। अभी वो बहुत मतलब धीरे धीरे वहां पे भी अब जो गांवपना है ना खत्म होकर के शहरीपना आ रहा है। तो वो चीजें थोड़ी सी मुझे मतलब जब यहाँ से जाता हूँ तो अलग ही दिखता है, मुझे वो चीज दिखती है कि यार यहाँ पे ये चीजें नहीं हो गई। अब वहां जो जी। रह रहे हैं उनको प्रॉपर वो तो नहीं पता लगेगी, लेकिन हम यहाँ से बाहर से जब जाते हैं तो हर चीज नई नजर आती ही आती है। तो वहां का सर माहौल बड़ा अच्छा अपना रहा है। गांव तो, मैंने जब, हाँ जी, वही कह रहे हैं सर, बचपन में अपना मतलब गांव तो मेरी, अपना गांव होता है। हाँ बचपन में मेरी शुरुआत में मतलब 2000, मैं क्लास 6 में गया तो मैं पहली बार मंच पे चढ़ा था और मैंने वहां पे एक जोक सुनाया था। तो उस नाम मतलब कि उससे मेरा नाम पड़ गया था और जब तक मैं वहां से पढ़ के पास आउट नहीं हुआ उस स्कूल से तब तक लोग मुझे उसी नाम से बुलाते रहे। और वो नाम था टू कप टी। लोग इसी नाम से तो मुझे बुलाते थे। टू कप टी। तो वो बड़ा कमाल करा। फिर गोरखपुर में जहां जहां मैंने थिएटर किया लोग मुझे उसी नाम से जानते थे, उसी कैरेक्टर के नाम से ही जानते थे। जैसे एक मैंने किया था बगिया बाछाराम की एक प्ले है। तो उसमें मैंने बाछाराम का कैरेक्टर किया था तो लोगों को लगता था पंकज कपूर। लोग बोलते थे तुम्हारी शक्ल पंकज कपूर से मिलती है। और फिर वो बहुत बड़े एक्टर हैं। मैं तो उनके आगे कुछ नहीं हूँ फिलहाल। और फिर वो जावेद जाफरी सर का नाम लेते थे कि उनसे भी तुम्हारी शक्ल थोड़ी सी मिलती है। सर अब तो आप गांव में बहुत ज्यादा फेमस हो गए होंगे, पर अब अगर आप गांव जाते होंगे तो लोग आपको देखते होंगे तो उनका रिएक्शन क्या रहता होगा, क्योंकि अब तो आप बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं गांव में भी। अभी जब से आया है तब से तो मैं वापस अभी गाँव नहीं गया हूँ। तो मैं जाने वाला हूँ जुलाई लास्ट तक, मतलब अगस्त फर्स्ट वीक या फिर देखते हैं। तो देखेंगे कैसा है क्या है लोगों का रिएक्शन। अभी तो लोग बुला रहे हैं कि आओ, जब भी आओ तो हमें बताना, हम मिलेंगे आकर के, हम मिलेंगे, सब लोग मिलने के लिए बहुत उत्सुक उत्सुक हैं। तो मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हूँ कि इस बार जब गाँव जाऊंगा तो बड़ा कैसा रहेगा तो सर माहौल। आप गांव कब आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप अभी तक गांव नहीं पहुंचे तो आप गांव कब जाएंगे।
वही अगस्त लास्ट, क्योंकि अभी मेरा एक शो चल रहा है, उसकी तैयारी चल रही है, तो इसमें थोड़ा सा बिजी हूँ। और उसका 9 जुलाई को शो है पृथ्वी थिएटर में यहाँ मुंबई में, तो इसलिए थोड़ा सा अभी टाइम आने में गाँव। सर आप अपने एक्टिंग के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, मतलब आपको कब लगा कि आपके अंदर भी एक एक्टिंग का कीड़ा है, और कब आपने थिएटर वगैरह ज्वाइन करना शुरू किया? मुझे 2007-06 की बात है। तब ये भोजपुरी एल्बम वगैरह बहुत प्रचलन में थे, बिल्कुल नए नए आए थे और बहुत चल रहे थे। तो भोजपुरी एल्बम देखा, और उसी समय लाफ्टर चैलेंज आता था। जी। तो घर पे सीडी लाके लगा के देखना, क्योंकि डिस्क तो हमारे वहां था नहीं, तो उसकी सीडियां मिलती थी। तो वो ले आकर के लगा के घर पे देखता था और स्टैंड अप की तैयारी करता था। तो वहां से मैंने बताया ना कि स्कूल में मैंने सुनाना शुरू किया 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन। तो वहां पर से धीरे धीरे ये मन में था कि कुछ तो इसमें करना है, इस फील्ड में जाना है, लेकिन कैसे जाना है ये नहीं पता था। वो पता चला मुझे 2012 में, जब मैंने पहली बार गोरखपुर में एक पोस्टर देखा जिस पर लिखा था कि एक्टिंग के इच्छुक मिले, मतलब कि अभिनेता बनने के इच्छुक मिले फला जगह पे। तो वहां पे गया तो मैं देखा, मैंने इस तरह की चीजें क्या है कैसे। सर आपसे बातचीत करके हमें बहुत कुछ जानने को मिला, और आज के सफर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली अगली मुलाकात में। तब तक के लिए देखते रहिए अटल टीवी। धन्यवाद। जी बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू, आपका भी थैंक यू। थैंक यू।